Hello, my dear kids. This is Chetan sir. So today I'm going to solve the question on the concept where we are going to find out the angle that is making at the rope with respect to vertical, where the object will be placed in equilibrium. Fine. So first of all, we are going to read the question, my dear kids. A mass of 6 kg is suspended by a rope of length 2 meter from the ceiling. Means there is a mass tied which is carrying 6 kg with the ceiling, and the rope will be having length of 2 meter. So a force of 50 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड. मतलब जो मास है रोप से बंधा हुआ है उसको हॉरिजॉन्टली फोर्स अप्लाई करके खींचना है with what 50 newton of force in the horizontal direction is applied at the midpoint P. मतलब 2 मीटर का है तो एक एक मीटर का डिफरेंस रख के मिड पॉइंट से हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स से खींचना है. As shown, we'll see that कैसे. The angle that rope makes with the vertical in equilibrium. मतलब जब हम रोप से ऐसे खींचते हैं तो यहाँ से यहाँ पे जब आएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा तो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा. वी आर गोइंग टू सी दैट. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी द डायग्राम, माय डियर किड्स. ठीक है. ओके, वी गॉट दिस. यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव टू डायग्राम्स, राइट. पहला वाला जो डायग्राम है यहाँ पे सीलिंग बताया गया है. यू आर सीइंग हियर, this is ceiling, right? And 2 meter of the length of this rope is given here, where the mass of this body is how much? Mass is equals to 6 kg, where the gravity is acting upon this is how much? 10 meter per second square. So 10 into 6 will be 60 newton. So the weight of this body is how much? 60 newton, my dear kids. Fine. तो एंगल बिफोर हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है यहाँ पे आप देख सकते हो. एंगल अगर इसी स्ट्रेट लाइन को रेफरेंस लाइन लिया जाए फिगर 1 में, तो अगर ये रेफरेंस लाइन है तो रोप उसी पे रेफरेंस लाइन पे है. सो थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच इन दिस पर्टिकुलर फिगर? सो थीटा इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. बट इन दिस केस व्हेन यू अप्लाई हॉरिजॉन्टल फोर्स एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे जब आप हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हो, ठीक है, सो with the red arrow mark I am showing, जब लगाते हो you are seeing in the figure 2. यहाँ पे आप देख रहे हो F. ठीक है. कितना है ये? This is 50 न्यूटन. ओके. So 50 न्यूटन of force you are applying over the midpoint P. ठीक. तो P पे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग. And you can see here this straight line. Fine. This straight line we are taking here as the reference. So from this straight line, मतलब यहाँ पे जितना भी एंगल बनाएगा उतना ही एंगल यहाँ पे बनाएगा. ठीक है. So that is theta. We don't know that. So फोर्स का जो वेक्टर साइन है यहाँ पे जो हम इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, वी कैन शो विद दिस ब्लू मार्क. यहाँ पे दिख रहा है आपको सीलिंग पे. सो दिस इज 1. इससे हम दिखा सकते हैं. सो दिस इज अपोजिट साइड वेयर द फोर्स इज अप्लाइंग, एंड वेयर द एंगल फ्रॉम दिस डॉटेड लाइन, ये जो एरो मार्क दिखा रहे हैं, सो दिस इज थीटा. ठीक है. तो यहाँ पे भी कितना फोर्स है ये भी हम दिखा रहे हैं, और यहाँ पे भी कितना फोर्स है ये हम दिखा रहे हैं. तो यहाँ पे फोर्स 1 लग रहा है, फोर्स 1 लग रहा है, तो यहाँ पे फोर्स 2 लग रहा है. ठीक है. तो हम मान के चलते हैं फोर्स 2 को T2. ठीक है. और फोर्स 1 को T1. ठीक. तो कोई दिक्कत समझने में बच्चों प्रोबेबली नहीं है. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इन अ वेरी प्रॉपर मैनर, माय डियर किड्स. तो एक तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ब्लैक कलर ले लेते हैं. दैट विल बी कंपैटिबल विद दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. ठीक है. यहाँ पे एक कॉलम डाल लेते हैं, सो जिसमें हम नोन और अननोन को बाइफरगेट कर लेंगे. ठीक. ओके. सो you can see this is unknown quantity and this is known quantities. So known quantities में क्या है बच्चों? Mass is equals to 6 kg है. ठीक है. So mass is equals to how much? That is 6 kg. Now length is equals to how much? That is 2 meter. ठीक. And the force applying कौन सा वाला? F2. F2 कितना होगा? जो कि T2 के इक्वल है. So can we take T2 as 50 न्यूटन? ठीक है. 50 न्यूटन ले लिया. फिर देन
as we are seeing here, horizontal direction is applied at the midpoint P of the rope as shown. ठीक, the angle that rope makes with the vertical means simply they are asking you to find out theta is equals to how much, कितना है. ठीक, तो बच्चों एक काम कर लेते हैं, we are going to see here क्या है और कैसे है. So first of all we will consider कि T2 कितना है, हमको T2 फाइंड करना है. तो T2 will be equals to कितना रहेगा. तो T2 जो है बच्चों, वी कैन टेक इट एज फोर्स 2 जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. ठीक है, वो क्या किधर एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. तो देख लेते हैं कितना है वो. फाइन, T2 is equals to how much, you know, that is 60 न्यूटन. क्योंकि T2 क्या है, T2 is nothing but the force 2. The force 2 जो हमने ऊपर दिखाया था वो हम नीचे ले रहे हैं, क्योंकि जो F1 रहेगा, जो T1 रहेगा, जब हम इस पे लेंगे, इस पे एडजेसेंट पे लेंगे, दैट विल बिकम कंपोनेंट. लेकिन जो T2 है दैट इज एक्टिंग कहाँ पे, ऑन द मास. वो कितना है, दैट विल बी 6 into 10. ठीक है, तो वो 60 न्यूटन आ रहा है. ठीक, तो T2 को हमने कितना लिया, 60 न्यूटन ले लिया. सो वी विल मार्क इट आउट दिस वन. तो मैं इसको मार्क कर लेता हूं विद द डिफरेंट कलर. ओके ओके, नाउ विल मूव फर्दर विद द T1. ये देखो बच्चों, क्या आपको दिख रहा है ये T1 वाला, बिकॉज T1 विल बी ऑन द हाइपोथेनस, बट वी नीड टू मेक अप दिस T1 ओवर द एडजेसेंट. तो T1 को हमको एडजेसेंट पे लेना है, क्योंकि फॉर एवरी एक्शन T2 जो भी डाल रहा है उसका रिएक्शन कहाँ पे मिलेगा, इस कंपोनेंट पे जो कि T1 का रहेगा. सो एडजेसेंट ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस विल बी हैविंग राइट एंगल ट्रायंगल. यहाँ पे मैं एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना लूं, ठीक, कहाँ पे, इस पॉइंट को अगर मैं O बोल लूं और इसको P और इसको Q, OPQ राइट एंगल ट्रायंगल है ना. जो OP है, OP इज नथिंग बट इट इज एडजेसेंट. सो ओवर दैट एडजेसेंट वी आर गेटिंग द T1 कंपोनेंट. ठीक है, तो T1 कंपोनेंट क्या होगा, हाइपोथेनस इनटू cos थीटा. क्या होगा, हाइपोथेनस इनटू cos थीटा, बिकॉज cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट बाय हाइपोथेनस, वी नो दैट. ठीक है, तो एडजेसेंट इज इक्वल्स टू हाइपोथेनस क्या है, T1 cos थीटा. ठीक है, सो फॉर एडजेसेंट, जो भी एडजेसेंट पे फोर्स अप्लीकेट हो रहा है इन द यू नो अपवर्ड डायरेक्शन, जो T1 का कंपोनेंट बन रहा है, दैट विल बी इक्वल्स टू T2. मतलब ये किसको इक्वल होगा, T2 को इक्वल होगा. फाइन, सो यू कैन राइट T2 इज इक्वल्स टू T1 cos थीटा. फाइन, तो T2 कितना है, T2 कितना है, T2 is 60. That is equals to T1 cos theta. So we can mark it out this one. तो हम इसको मार्क कर लेते हैं, इसको एक अलग से इक्वेशन बना लेते हैं. ठीक है, सो कोई इक्वेशन काम आए या ना आए, हम उसको मार्क करना है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. फाइन, सो विद द ब्लैक कलर अगेन आई एम गोइंग टू मेक इट राइट. तो अभी क्या करना है, वी गॉट 60 इज इक्वल्स टू T1 cos theta. बट ये जो F है, this F you are seeing here, ठीक है, this is 50 न्यूटन राइट. So you can take it on the opposite side of this, कौन सा, OPQ right angle triangle. So I will do one thing, कॉलम बना लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, एंड यहाँ पे एक अलग से कॉलम बना लूंगा ताकि आपको मिक्स ना हो कोई भी चीज. फाइन, नाउ what we can do here is opposite side. Opposite side is equals to this F. Okay, so F is equals to opposite side. So that will be equals to how much, फिर से T1 ही होगा, वो T1 ही होगा, क्योंकि इस पे जो फोर्स अप्लाई करेगा इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट में बटेगा एंड दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. सो T1 का कंपोनेंट क्या बनेगा, so that is hypotenuse into sin theta, because we know that sin theta is equals to opposite by hypotenuse. Okay, so therefore F is equals to hypotenuse into sin theta. ये तो हमको पता चला. Okay, now you can write
F is equals to opposite, okay, is equals to T1 sine theta. Fine. So what is force here? यहाँ पे फोर्स कितना है? That is 50 न्यूटन है, ठीक है. So 50 न्यूटन is equals to T1 sine theta. Fine. So you can mark it out this one. तो आप मार्क कर सकते हो इसको as equation 3. Fine. Any confusion over this, my dear kids? Probably not, I think. So take this as equation 3. Now, from equation 3 and 2, what we'll do? Equation 3 divided by 2 karna hai. What we'll get? This implicate what? You know, T1 sine theta divided by T1 cos theta is equals to what? 50 divided by 60. So 0 and 0 get cancelled. T1 and T1 get cancelled. Therefore, tan theta is equals to pi by 6. This is equals to 0.8333. Okay. Now you can write theta is equals to tan inverse of, okay, tan inverse of 0.833. ठीक है. 3 जो है वो बहुत ही लेंथी आता है, but I have taken that much only. Fine. If you mark it out this one, my dear kids, with the red color, ठीक है, तो इसको हम मार्क इट आउट कर लेते हैं. तो इसका वैल्यू कितना आएगा? थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 0.8333. सो इसको हम डिलीट कर लेते हैं बिकॉज वी नीड द वैल्यू ऑफ थीटा, राइट. सो थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ सकता है? 39.8. फाइन. So if we make a round off of this figure, then theta is equals to 40 degree, my dear kids. तो क्या आ रहा है आंसर हमारा? We are getting what, you know, my dear kids. So we are getting theta is equals to 40 degree. Fine. I think this is the right answer, my dear kids. So option D, where we found the answer. Okay. Answer of theta, that is equals to 40 degree. So after getting the solution of this video, this question, कैसे लगा आपको? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा माय डियर किड्स. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा. और आपको कोई डाउट्स हैं, यू कैन आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन. एज वेल एज if you want to subscribe to this channel, you can easily subscribe here, and you can share this video with your friends, my dear kids. So I feel every time happy whenever I serve you, and my dream is to serve each and every student, those who are feeling that physics is difficult. मुझे लगता है ये सॉल्यूशन देखने के बाद फिजिक्स का जो भी कंसेप्ट है वो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, मजा आएगा. तो अगले वीडियो तक बिल्कुल इसी पेशेंस और इसी एक एंथुजियास्टिक एटीट्यूड से वेट कीजिएगा. और नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय माय डियर किड्स. जय हिंद.